सुपरमैन की नई मूवी आजकल चर्चा में है। ट्रेलर देखा ही होगा आपने। तब मैंने भी अपने बचपन के हीरो सुपरमैन के बारे में सोचा कि कैसे वो बहुतों के लिए पावर, ऑनेस्टी और होप का सिंबल है। इतना ही नहीं, ही हैज एबिलिटीज जो बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है, जो उसे सुपर ह्यूमन और गॉड लाइक बनाती हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट के क्या सुपरमैन को गॉड कहा जा सकता है? क्या वो गॉड के उस फ्रेमवर्क में आता है जिन्हें हम डिफरेंट माइथोलॉजीज से जानते हैं? बट सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि सुपरमैन का रियल नेम काल एल है। एंड गेस करो एल का मतलब क्या है? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। एल का मतलब गॉड होता है हिब्रू में। फैसिनेटिंग ना? तो चलिए इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि सुपरमैन गॉड है या नहीं, और अगर गॉड है भी तो कौन सा गॉड है। 1938 में सुपरमैन का डेब्यू कॉमिक्स में हुआ था। वैसे सुपरमैन के बारे में मोस्टली हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक रिकैप कर ही लेते हैं। सुपरमैन का बर्थ अर्थ पे नहीं बल्कि प्लैनेट क्रिप्टॉन पे हुआ था। एंड ही वाज नेम्ड काल-एल बाय हिज पेरेंट्स जॉर-एल एंड लारा। टेक्नोलॉजिकली बड़ा ही एडवांस प्लैनेट था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब काल-एल का बर्थ हुआ तब उसका प्लैनेट खत्म होने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने प्लैनेट के नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करके उन्हें खत्म कर दिया था। तभी स्कॉलर्स कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग रोक लो। बट टू सेव हिज सन हु विल बी द लास्ट सिंबल ऑफ हिज प्लैनेट, उसके साइंटिस्ट पापा जॉर-एल उसे अर्थ पे भेज देते हैं स्पेशल स्पेसक्राफ्ट से। आई होप गूगल मैप पे लोकेशन सही डाली हो। एंड वो स्पेसक्राफ्ट अमेरिका में लैंड होता है एज यूजुअल। सोचो अगर इंडिया में लैंड हो जाता तो। एनीवेज, फार्मर्स जोनाथन और मार्था केंट उसे डिस्कवर करते हैं एंड क्यूट से बेबी काल-एल को अडॉप्ट करते हैं एंड दे कॉल हिम क्लार्क केंट। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये क्लार्क केंट केंटारो का मालिक नहीं है। क्लार्क के पेरेंट्स एवरेज ह्यूमंस थे, बट वो उसे बहुत ही अच्छे से रेस करते हैं एंड वो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस देते हैं ताकि जब टाइम आए तब वो अच्छे से सही गलत में फर्क कर पाए। इतना ही नहीं, वो उसे कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशंस जैसी वैल्यूज देते हैं, जो इवेंचुअली ह्यूमंस और क्लार्क दोनों के काम आती हैं जब वो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाता है और सुपरमैन बन जाता है। मुझे वैसे जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील की ओरिजिन स्टोरी काफी अच्छी लगी थी। आपको कैसी लगी थी? एनीवेज, ड्यू टू क्लार्क बीइंग ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट, अर्थ की ग्रेविटी और अर्थ का सन उसे पावर देते हैं। इनफैक्ट अर्थ के येलो सन को हम उसका पावर चार्जर मान सकते हैं। इसके बाद सुपरमैन अपनी पावर्स का यूज करके अर्थ और ह्यूमैनिटी को बड़े बड़े और खतरनाक विलन से बचाता है और दुनिया का सेवियर बन जाता है। पर नो लेट्स सी कि वो गॉड के आर्कीटाइप में आता है या नहीं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड माइथोलॉजी एंड डिस्कस करते हैं कि उनका रोल हमारी लाइफ में क्या है। ट्रेडिशनली गॉड को एज अ प्राइमोर्डियल क्रिएटर देखा जाता है जो सारा यूनिवर्स बनाता है। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में क्रिएशन स्टार्ट होती है कियोस से, जो कि एक फॉर्मलेस वॉइड था एंड इससे दो प्राइमोर्डियल बीइंग्स या गॉड्स निकलते हैं, जो कि है गाया यानी अर्थ एंड यूरेनस यानी स्काई। फिर ये मिलकर यूनिवर्स की क्रिएशन आगे बढ़ाते हैं। या अगर इजिप्शियन मैथोलॉजी पकड़ लें तो उसमें क्रिएशन से पहले सिर्फ वाटरी क्योस होता है एंड उस क्योस में से सबसे पावरफुल इजिप्शियन गॉड रा निकलते हैं एंड ही स्टार्ट्स द यूनिवर्स। तो देखा आपने, अक्रॉस मैथोलॉजीज गॉड्स या तो ऑल एग्जिस्टिंग होते हैं या उनकी डिवाइन बर्थ होती है। लेकिन अगर सुपरमैन का केस ले तो ऐसा नहीं है। वो कोई प्राइमोर्डियल बीइंग नहीं है। माना वो दुनिया बचाने में हेल्प करता है लेकिन दुनिया बनाने में नहीं। माना उसकी बर्थ अलग प्लैनेट पे हुई है पर वो एक बायोलॉजिकल बर्थ है एंड उसमें कोई मेटाफिजिकल एलिमेंट्स नहीं है, बस उसमें एक लिटरल आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है जब वो अपने प्लैनेट से स्पेस में ट्रैवल करके अर्थ पे आता है। चलो अब सुपरमैन की सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं जो उसके पास भर भर के हैं। लेट्स स्टार्ट विद सुपर स्ट्रेंथ, जिस वजह से सुपरमैन को भारी भारी चीजें उठाने में हल्की लगती हैं, जैसे कि ट्रेन, सैटेलाइट, काइजू मॉन्स्टर एसेट्रा एसेट्रा। इतना ही नहीं, वो सुपर स्पीड से मूव करता है जो बुलेट या गोली से भी तेज है। आई जस्ट होप सुपरमैन लोगों को ये गोली न दे कि मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था। वैसे भी अगर वो ये कहेगा तो इसकी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो उड़ सकता है। ही कैन फ्लाई। ग्रेविटी श्रेविटी इसके लिए काम नहीं करती। न्यूटन अंकल एप्पल खा लो आप। हाँ, एक बात और, सुपरमैन को लगभग कोई भी चीज फिजिकली हार्म नहीं कर सकती, जैसे कि बुलेट्स, मिसाइल्स या कोई भी मॉडर्न वेपन। तभी तो ये मैन ऑफ स्टील है। वैसे थॉर का हैमर इस पे काम करेगा क्या? क्या लगता है? अरे ये बताना तो रह ही गया, यूजुअली लोगों का माथा गर्म होता है लेकिन सुपरमैन की आइस गर्म होती है। यस, हीट विजन की बात कर रहा हूँ, जिससे वो खतरनाक बीम ऑफ हीट आइस से निकालता है। सुपरमैन की ये हीट विजन कितनी कूल है ना। कूल से याद आया, सुपरमैन ठंडे गर्म में फर्क नहीं करता,
दोनों को एज अ पावर यूज करता है। ही हैज अ पावर कॉल्ड फ्रीज ब्रेथ। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेश ब्रेथ तो पता है, ये फ्रीज ब्रेथ क्या है? बता रहा हूँ। फ्रीज ब्रेथ से सुपरमैन एक्सट्रीमली कोल्ड एयर को एक्सेल करता है जो किसी भी चीज को जमा सकती है। इसलिए सुपरमैन के सामने स्वेटर हमेशा पहनना। वैसे एक बात बताऊं, जितनी मर्जी लेयर्स पहन लो, सुपरमैन आपके अंदर और आपके आर पार झांक सकता है क्योंकि उसके पास एक्सरे विजन है। यस, इस पावर से वो सॉलिड सरफेस के बियॉन्ड देख पाता है। अब सुपरमैन की स्पेशल पावर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सुपरमैन की सुपर पावर है सुनना। हाँ, सही सुना आपने, उसकी पावर है सुनना। सुपरमैन के पास ऐसी हेयरिंग एबिलिटी है कि वो दूर से कोई भी आवाज सुन सकता है। इसलिए कभी भी सुपरमैन की बिचिंग मत करना, ठीक है भाई? सुपरमैन की पावर्स बताते बताते मैं ही थक गया। वैसे अगर किसी के पास इतनी पावर्स हो तो वो गॉड ही हुआ ना? नहीं हुआ। समझाता हूँ क्यों। क्योंकि गॉड सिर्फ सुपर पावर होने से नहीं बनते, बल्कि गॉड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। यानी गॉड के पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड नॉलेज है और गॉड हर टाइम पे हर जगह पे हैं। मोस्टली गॉड के ऐसे एट्रीब्यूट्स हमें मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स में मिलते हैं, यानी रिलीजन्स जो वन गॉड में बिलीव करते हैं। बट कई बार गॉड के ऐसे एट्रीब्यूट्स हमें पॉलीथेइस्टिक रिलीजन्स में भी मिलते हैं, यानी जहाँ पे मल्टीपल गॉड्स होते हैं। बट द मेन पॉइंट इज सुपरमैन ना तो ओमनीपोटेंट है, ना ही ओमनीसिएंट है और ना ही ओमनीप्रेजेंट है। और ये चीज उसे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि वो हर टाइम सबकी हेल्प नहीं कर पाता। वैसे अच्छा ये सुपरमैन, वरना रेस्ट करने का भी टाइम ना मिलता। इतना ही नहीं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सुपरमैन की पावर्स का कोई मेटाफिजिकल रीजन नहीं है बल्कि साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि वो दूसरे प्लैनेट से आया है एंड उस वजह से उसकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है धरती के एटमॉस्फेयर और सन से, एंड इट बिकम्स द सोर्स ऑफ हिज सुपर पावर्स। बेसिकली सुपरमैन का सन में फन होता है। एनीवेज, ऑन द अदर हैंड, गॉड की पावर्स का कोई साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन नहीं होता। उनके पास उनकी डिवाइन पावर्स और स्ट्रेंथ हमेशा से होती है। उन्हें उसे पाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता। यही नहीं, इतना पावरफुल होने के बाद भी सुपरमैन की वीकनेस भी है। अरे लुइस लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। सुपरमैन सुपर नहीं रहता जब उसके आसपास क्रिप्टोनाइट होता है। ये रेडियो एक्टिव फ्रैगमेंट्स हैं सुपरमैन के बर्थ प्लैनेट से। इतना ही नहीं, क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को इतना वीक बना देता है कि वो मर भी सकता है। यस, सुपरमैन इमॉर्टल नहीं है। वैसे तो इमॉर्टैलिटी को गॉड से जोड़ा ही जाता है, बट ये केस हमेशा नहीं होता। कुछ गॉड्स हैं अक्रॉस मैथोलॉजीज जो इमॉर्टल नहीं है, जैसे कि नॉर्स मैथोलॉजी का सबसे फेमस गॉड थॉर, द गॉड ऑफ थंडर। रैग्नारोक की डेडली बैटल में थॉर डाइज। थॉर क्या, ऑलमोस्ट सारे नॉर्स गॉड्स डाए। यही नहीं, इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी वन ऑफ द मेन गॉड्स ओसाइरिस इज किल्ड बाय हिज ब्रदर। बट सुपरमैन की डेथ में और इन गॉड्स की डेथ में फर्क है। पहला तो ये कि इन दोनों गॉड्स की बर्थ डिवाइन है, एंड दूसरा, मरने के बाद ओसाइरिस इजिप्शियन आफ्टर लाइफ का किंग बन जाता है। तो वही माना जाता है कि थॉर विल टेक अ रीबर्थ एज अ गॉड। इतना ही नहीं, सुपरमैन की कुछ और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि मैजिक के आगे उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। आई मीन मैजिक के आगे सुपरमैन थोड़ा बेबस हो जाता है। साथ ही जो उसकी सुपर हियरिंग पावर होती है वो भी कभी कभी उसको हिला देती है जब भी सुपरमैन के अगेंस्ट सुपरसोनिक साउंड यूज होती है। और हाँ, एक वे और है जिससे सुपरमैन की पावर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वो है क्रिप्टॉन का रेड सन। समझाता हूँ, जैसे हमारे प्लैनेट का येलो सन उसे सुपर पावर्स देता है, वैसे ही उसके बर्थ प्लैनेट का रेड सन उसे कोई सुपर पावर नहीं देता, बल्कि उसकी पावर लेके उसे नॉर्मल इंसान बना देता है। देखा, सन हमेशा फन नहीं होता। बट अगर ये सब हम एक्चुअल गॉड से कंपेयर करें तो पता चलता है कि सुपरमैन एक तरह का मॉर्टल बीइंग ही है जिसकी अपनी सेट ऑफ वीकनेसेस हैं, क्योंकि यूजुअली गॉड्स की ऐसी कोई डिफाइंड वीकनेस नहीं होती। एक सेकेंड, मुझे गॉड की एक वीकनेस याद आ गई। मुझे लगता है गॉड को कम सुनाई पड़ता है क्योंकि वो मेरी एक भी विश नहीं सुनते। आपकी सुनते हैं क्या? एनीवेज, इस सब से हमें पता चलता है कि सुपरमैन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पावरफुल तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह लाइफ और डेथ के साइकिल में फंसा हुआ है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे गॉड और मैथोलॉजी हमें बिलीफ सिस्टम और वर्ल्ड व्यू देते हैं। देखा जाए तो यही तो चीफ रोल है किसी भी रिलीजन का। गॉड्स और मैथोलॉजीज हमें कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस देते हैं ताकि हम आइसोलेशन में नहीं बल्कि एज अ कम्युनिटी जिएं। इतना ही नहीं, ये हमें स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग और कई बार मॉरल कोड भी देते हैं ताकि ह्यूमन लाइफ क्योस से बची रहे। एंड आई गेस कभी कभी क्योस की वजह भी बनते हैं जब ह्यूमंस उसे बिना समझे फेस वैल्यू पे ले लेते हैं और आपस में लड़ते हैं। और हाँ, मैथोलॉजीज के वर्ल्ड व्यूज और बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सबका प्राइमरी गोल सिर्फ एक ही है, जो कि है हमारे लाइफ की सेंस बनाना।
वरना हम लोग ओवरवेल्म हो जाएंगे। इनफैक्ट गॉड्स और मैथोलॉजीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें समझाने में कि ये वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, और ये नेचुरल फिनोमिना लाइक सनराइज एंड सनसेट क्यों होते हैं। इमेजिन अगर गॉड्स और मैथोलॉजीज हमारे आसपास ऐसा फ्रेमवर्क सेट ना करें तो सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कितने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाएंगे। बट अगर हम सुपरमैन को देखें तो ही स्टैंड्स फॉर थीम्स लाइक पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, होप, ऑनेस्टी, गुड वर्सेस इविल एंड मोरालिटी। लेकिन ये सारी थीम्स एग्जिस्टिंग ह्यूमन डिजायर्स में ही रूटेड है। इनमें से कोई भी थीम हमें नया वर्ल्ड व्यू या नया बिलीफ सिस्टम नहीं देती। इनफैक्ट जो ऑलरेडी हमारे अंदर बिलीफ्स हैं, सुपरमैन की थीम्स उन पर ही बेस्ड है। देखा जाए तो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को बेस बना के उन्होंने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया है। सिंपली कहें तो सुपरमैन हमें कोई नया थॉट प्रोसेस नहीं देता, बल्कि वो प्राइम एग्जांपल है उन आइडियाज, थीम्स और बिलीफ्स का जो हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैथोलॉजी से मिलते हैं। बेसिकली सुपरमैन इज आवर आइडियल मैन जो पावरफुल होके भी ऑनेस्ट और ग्राउंडेड है। क्या इसे हम संस्कारी सुपरमैन कह सकते हैं? वैसे एक पॉइंट और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कई लोग हैं जो सुपरमैन को सन डीटी मानते हैं क्योंकि सन से उसका स्पेशल रिश्ता है। दे कंपेयर हिम विद इजिप्शियन सन गॉड रा जो कि गिवर ऑफ लाइट, वार्मथ एंड लाइफ है। नॉट ओनली दैट, वो डेली वर्ल्ड को एक खतरनाक मॉन्स्टर अपोफिस से बचाता है हु रिप्रेजेंट्स डार्कनेस। तो बेसिकली यहाँ पे सिमिलैरिटी सेवियर रोल में है। बट सुपरमैन का कंपैरिजन एक और गॉड से किया जाता है, नॉर्थ गॉड बोल्डर से। वैसे ये कंपैरिजन मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बोल्डर इज द गॉड ऑफ लाइट, ब्यूटी एंड प्योरिटी। इतना ही नहीं, उनको होप का सिंबल भी माना जाता था क्योंकि वो हमेशा लाइट रेडिएट करते थे। यही नहीं, सुपरमैन की तरह लगभग कुछ भी बोल्डर को भी हर्ट नहीं कर सकता था। बट जैसे क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की वीकनेस है, एक छोटा सा लीफ ऑफ मिसल्टो बोल्डर की वीकनेस है, एंड इवेंचुअली वही बोल्डर की डेथ का रीजन बनता है। बट बोल्डर कम्स बैक टू लाइफ रैग्नारॉक के बाद। एंड नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, ये सारी थीम्स हमें सुपरमैन में भी मिलती हैं। जैसे वो भी होप और लाइट का सिंबल है। बोल्डर की तरह सुपरमैन भी अपनी मूवीज और कॉमिक्स में कई बार मरता है एंड देन कम्स बैक टू लाइफ, लेकिन मैजिकली नहीं, साइंटिफिकली। सो हाँ, हम सुपरमैन और इन गॉड्स का कुछ कनेक्शन तो देख सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअल में है कि नहीं ये कोई नहीं कह सकता। अब इतना सब डिस्कस करने के बाद हम इजीली कह सकते हैं कि हाँ, सुपरमैन में गॉड्स के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स तो हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, होप, जस्टिस एंड विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स। लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से सुपरमैन को गॉड नहीं कहा जा सकता, जैसे कि उसकी बर्थ, limitations and most importantly lack of new world view। इसलिए now we can say that सुपरमैन हीरोइज्म और होप का सिंबल तो है, लेकिन शायद डिविनिटी का नहीं। तो मैथोलॉजी लवर्स, आपको सुपरमैन गॉड लगता है या नहीं? कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना सुपरमैन बचाने नहीं आएगा। बाय।